Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today explain you example number 3rd and 4th of unit 13.1. Here the example number 3rd is a woolen toy rocket is in the shape of a cone. Cone की shape है rocket की, mounted on a cylinder. Cylinder के ऊपर cone बना हुआ है मतलब as shown in figure दी हुई है. You can check. The height of entire rocket is 26 centimeters. Full height at rocket की with cone and cylinder 26 centimeters. Height of conical part is 6 centimeter. Height of conical 6 है तो cylindrical हो जाएगी 20. Base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. Conical portion का base जो है उसका diameter 5 है तो radius हो गया 2.5. While the base of diameter of cylindrical portion is 3. सिलेंडर का बेस जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स. इफ़ कॉनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल टू बी येलो. फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स. तो किस कलर से कितना एरिया कवर होएगा वो हमें फाइंड करना है. मतलब सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करना है. अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे, हियर इज़ द फिगर. जब सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है तो एक तो ये पोर्शन सारा आउटसाइड और सर्कुलर हमने पेंट करना है ऑरेंज, और एक इसमें ये जो देखो बेस दिया हुआ है, बेस में से इतना पोर्शन ये भी कवर किया जाएगा पेंट में. अब वो कैसे फाइंड करना है. टोटल सर्कल का एरिया ऑफ कोन माइनस करेंगे उसमें से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सर्कल का ही एरिया बनेगा वो भी, तो एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, तो इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा आपका एरिया वो माइनस करके वो भी एडजस्ट करेंगे तो वो भी टोटल कोन में एडजस्ट होएगा. और सिलेंडर में क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है, और ये बेस जो है नीचे वाली तरफ से वो भी हमें फाइंड करना है क्योंकि वो भी हमने पेंट करना है, तो वो बेस भी ऐड करेंगे. जैसे कोन में ऐड किया था वैसे ही सिलेंडर में भी ऐड करेंगे. हियर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, पहले ले लो हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स. एंड व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन. टोटल हाइट थी 20 में से 6 माइनस किया तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स. नाउ रेडियस ऑफ कॉनिकल पोर्शन ये दिया हुआ है 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर्स. एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन डायमीटर दिया हुआ है 3 तो 3/2 दैट इज 1.5 centimeters. Now we have to adjust here area to be painted orange. Orange मतलब एरिया ऑफ कोन. एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l प्लस πr². ये तो r² हो गया, πr² कोन का, उसमें से हमें माइनस करना है πr1². r1 हमने एज्यूम करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे शो कर लो बेशक r1, दिस इज r. तो अब हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है. l इज इक्वल टू रूट ऑफ r² प्लस h². दैट इज रूट ऑफ r की वैल्यू है यहाँ पे 2.5² प्लस h की वैल्यू है कोन की 6². दिस इज 6.25 प्लस 36 दैट इज 42.25 का रूट 42 होता है. 6 7 42, 42 प्लस मतलब कि मुझे तो फॉर्मूला पता है 6 7 42 प्लस इंटू 100 प्लस 25 5 का स्क्वायर, तो 4200 प्लस 25 दैट इज़ 42 25, तो इसका रूट हो जाएगा 6 and 5 65 का स्क्वायर. तो 65 का स्क्वायर पॉइंट भी एडजस्ट करना है, बिफोर 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 डिजिट एडजस्ट हो जाएगा. दैट मीन्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर. अगर आपको इस मेथड से नहीं आता तो 42.25 का डायरेक्टली रूट सॉल्व कर लो जैसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं.
प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें एडजस्ट करना है फॉर्मूला, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, दैट इज़ पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू यहाँ पे 2.5, एल की वैल्यू है 6.5, प्लस पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर था, माइनस करना है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अब है सिलेंडर की 1.5 का होल स्क्वायर। 3.14 तो सभी में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2.5 इंटू 6.5 दैट इज 65 इंटू 25 दैट इज 0 0 13 प्लस 25 2 32 16 2 5 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो बिफोर 2 डिजिट्स डेसिमल प्लेस होएगा। 3.14 कॉमन है 6.25 माइनस 3.14 कॉमन है 2.25, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.14 इंटू दिस माइनस दिस 4 प्लस 16 20 प्लस 20.25। इसका मल्टीप्लिकेशन दिया है, मैं वहीं से ले रही हूँ, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करके यू कैन एडजस्ट द आंसर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next we have to adjust here area to be painted yellow। ये कैसे सॉल्व करना है, सिलेंडर का एरिया, अब सिलेंडर के एरिया में 2πr1h, 2πrh होता है बट सिलेंडर का हमने r1 लिया था तो r1h, प्लस इसमें करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज πr1 स्क्वायर। अब इसमें से πr1 तो हो गया कॉमन, अंदर बच जाएगा 2h प्लस R1 ओनली और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 20 प्लस R1 है 1.5 दैट इज़ 3.14 इंटू 1.5 इंटू 40 प्लस 1.5 41.5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन एडजस्ट द आंसर एंड द आंसर इज़ हेयर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4 हियर। Mayank made a bird bath for his garden in shape of a cylinder with a hemispherical depression। उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन बना हुआ है एट वन एंड, ए मतलब ऊपर की तरफ फिगर में दिखाया हुआ है, यू कैन चेक। हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस वन, हाइट मीटर में दी हुई है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हमें यूनिट पहले चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब सेम बनाएंगे यूनिट्स। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। अब इसमें हेमिस्फेयर भी है और सिलेंडर भी है तो दोनों का एरिया हमने ऐड करना है। तो हियर इज हाइट ऑफ cylindrical part इज इक्वल टू 1.45 मीटर है, तो ये हो जाएगी 145 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में था इसको भी रेडियस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, जितना सिलेंडर का है उतना ही हेमिस्फेयर है तो इसका रेडियस भी सेम होएगा 30 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ये है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस करेंगे इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फेयर का एरिया होता है, टोटल होता है स्फेयर का एरिया 4πr², हाँ हेमिस्फेयर का मतलब हाफ हो जाएगा 2πr², प्लस सिलेंडर का एरिया होता है 2πrh। आर सेम है दोनों में, पाई भी सेम है, 2 भी सेम है, तो 2πr कॉमन आ गया, r प्लस h इज़ द वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू r इज़ हेयर 30 145h प्लस r, 30 प्लस 145 ये हो जाएगा आपके पास 175,
44 into 30 by 7 into 175. This is 1320 by 7 into 175. अब इसको 175 से कर लो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाय 7, तो इट विल बी 0 0 16 6 0 14 1 4 सॉरी 1 कैरी ओवर 21 एंड 1 हो गया 22, 2 carry over 9 and last one is 0 2 3 1 0 0 0 11 1 12 and 1 13 1 2 and divide it by 7, 3s are 21, again 7 3s are 21, तो 000, तो इसका टोटल आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में थी। अब सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 10,000 से ज़्यादा हो तो वी कैन एडजस्ट इट इन मीटर्स, मतलब कि 33,000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 टाइम मीटर, ये 2 टाइम मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया अब, तो इट विल बी 3.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। दिस इज़ द आंसर, and next examples I will explain in my next video. Till then, thank you.